नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक झरोटी। दिल्ली पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी है ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोलते हैं आज। इस विषय पे मैंने पहले भी एक दो वीडियो डाली है। आज भी दिल्ली पुलिस के दो भ्रष्ट जो अधिकारी है ना, वो अखबार की सुर्खियां बने हुए हैं। और एक जो आईपीएस अधिकारी का भ्रष्टाचार से संबंधित मामला है ना, उसकी लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे घूम रही है, जो सीपी साहब ने जारी की है। जो भ्रष्ट अधिकारी अपने घर में 8-8, 10-10 आदमी रखते थे, उस पर चर्चा करते हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के दैनिक जागरण अखबार में ये खबर है, ये पढ़ लो। ये हरस बिहार थाने से 18 नवंबर को एसआई पकड़ेगा 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए। उससे अगले ही दिन थाना कृष्णा नगर से यानी 19 नवंबर को एसआई पकड़ेगा 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए। और दो जो थाने हैं, ये दोनों जमुना पार के हैं। पहले दिल्ली पुलिस में अगर कोई पकड़ा जाता था ना, रेड हैंड रिश्वत लेता हुआ, तो दिल्ली पुलिस में कई महीने तक इस चीज का सन्नाटा रहता था। लेकिन अब शर्म को बिल्कुल ताक पर रख दिया है। हर दूसरे तीसरे 10वें 12वें दिन कोई इनको पकड़ा जा रहा है। 2025 में कम से कम भी 30 या पुलिस ऑफिसर पकड़े गए रिश्वत के मामले में, जो सीबीआई ने और हमारी दिल्ली पुलिस की विजिलेंस ने पकड़े हैं। इन लोगों को यानी कि बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, और इस तरह के लोग दिल्ली पुलिस का नाम बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस में ईमानदार और अच्छे कर्मठ अधिकारी बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं ना, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने भ्रष्टाचार के लिए दिल्ली पुलिस की बदनामी करते रहते हैं। मेरी उन भाइयों से प्रार्थना है, सुधरने में फायदा है। भ्रष्टाचार में कुछ नहीं रखा, ईमानदारी का जीवन जियोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। दूसरी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे लिस्ट चल रही है, जो सीपी साहब ने जारी कर रखी है। नंबर तो भाई उस पर कोई लग नहीं रहा, पर उस लिस्ट के आधार पर बता रहा हूं। सीपी साहब ने आदेश करे हैं भी, जो भी अधिकारी उस लिस्ट में नाम दे रखे हैं, उन अधिकारियों के नाम भी दे रखे हैं। और उन जो लोअर सबॉर्डिनेट है, जो अधिकारियों के घर में काम कर रहे हैं, उनके नाम भी दे रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट भी दे रखी है, कहां से अटैच है वे। यानी कि करीब 150 आदमी है उस लिस्ट में, जिसमें एग्जीक्यूटिव के सिपाही हवलदार एएसआई भी हैं, ड्राइवर भी हैं, एमटीएस भी हैं, कुक भी है, माली भी है। इस लिस्ट को देख करके जो आईपीएस अधिकारियों की जो भ्रष्टाचार की जो मानसिकता है ना, वह दर्शाती है। रिटायर हुए उन अधिकारियों को साल साल 2-2 साल, लेकिन दिल्ली पुलिस के 8-8, 10-10 आदमी सेवा के लिए अपने घर में रख रहे हैं। मेरी यहां पे ये मांग है, ये किस नियम के तहत रख रखे इन अधिकारियों ने। और दूसरा, कई जो मौजूदा नौकरी में है, वो भी 8-8, 10-10 ले रहे हैं। और कई अधिकारी हैं जो अपने घर में कई कई गाड़ियां भी ले रहे हैं, जिनमें घर के जो परिवार के मेंबर है, वो भी सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ये दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा वो है। अगर इसमें सुधार किया जाए तो सरकारी खजाने का पैसा भी बहुत ज्यादा बचेगा और दिल्ली पुलिस का काम भी स्मूथली चलेगा। जो अभी इस लिस्ट के मुताबिक है ना, ये आदमी 150 है, लेकिन मेरा मानना ये, इसे और कई गुण आदमी है जो अफसरों के घर में इस तरह से छुपे हुए बैठे हैं, तनख्वाह ले रहे हो सरकारी खजाने से, भारत सरकार का कोई काम नहीं करते, जनता की सेवा कोई काम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं अफसराएं घर में चमचागिरी। मेरी यहां ये भी मांग है माननीय सीपी साहब से, इसकी जांच करा करके किस अधिकारी के पास कितनी गाड़ियां हैं और कौन कौन अधिकारी इस तरह के जो 8-8, 10-10 आदमी अपने घर ले रहा है, और जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो किस लिए ले रहे हैं, उनकी सब की जांच करा करके और एक इसी तरह से चिट्ठी बना करके एलजी साहब को भेजी जाए और उन अधिकारियों की तनख्वाह से कटवाया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, नो वर्क नो पे। जब उन्होंने भारत सरकार के लिए कोई काम में नहीं किया पिछले 2-2, 3-3 साल से, रिटायर्ड अधिकारियों के घर में वो जबे बैठे छुपे बैठे हैं, सरकारी काम कर नहीं रहे, तनख्वाह ले रहे हैं सरकार के खजाने से। और आईपीएस अधिकारी किस नियम के तहत उनको रख रहे हैं, उनकी जो जो तनख्वाह ना, एक आदमी जो है आईपीएस अधिकारी रिटायर्ड है, वो 8 ले रहा है, कोई 9 ले रहा है, कोई 11 ले रहा है, कोई 10 ले रहा है। टोटल उन ये तनख्वाह का हिसाब लगा करके वो सारी रिकवरी की जाए उन आईपीएस अधिकारियों से। और मेरी यह मांग है आईपीएस अधिकारियों से, अगर आपके पास ऐसा कोई अधिकार है, कोई नियम है, तो उसको बताया जाए। ये जो आप ले रहे हैं, अगर सरकार ने कोई ऐसा नियम सुख सुविधा आपके लिए दे रखी है, बना रखी है,
तो वो देश के सामने बताए, देश की जनता को। और सीपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ये साहस किया है इस चीज को छेड़ने के लिए, क्योंकि जैसे ही आदमी दोबारा उनके घरों से रिलीव होकर के डिपार्टमेंट में आएंगे, समाज के लिए काम करेंगे, जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, उन जो आईपीएस अधिकारी जो रिटायर्ड है उनको दर्द होना स्वाभाविक बात है। यहाँ पर मैं फिर दोबारा धन्यवाद करता हूं माननीय सीपी साहब का, जो उन्होंने साहस का काम किया है, और इससे जनता का भला भी होगा और नीचे वाले जो मुलाजमान है वो आपका भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन कुछ जो चंद आईपीएस अधिकारी जो आपकी लॉबी वो आपके से नाराज होगी, ये निश्चित है। लेकिन ये साहस किया ना, ये बहुत हिम्मत का काम था। बहुत से पुलिस कमिश्नर यहाँ पर आए चले गए, लेकिन इस तरह का साहस किसी ने नहीं जुटा है दिल्ली में। और ये सोचने की बात है, जो आईपीएस अधिकारी 30 साल 32 साल 33 साल पुलिस में नौकरी करता है, स्पेशल सीपी सीपी रैंक तक जाता है, लेकिन उसकी जो भ्रष्टाचार की मानसिकता है ना वो नहीं बदलती। या मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, जो ये 8-8 10-10 आदमी जो सरकारी गाड़ी रिटायरमेंट के बाद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी भ्रष्टाचार है एक तरह से। भाई सरकार ने नौकरी दी है इन आदमियों को सरकारी काम के लिए। आईपीएस वो कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि एक आईपीएस अपने घर के काम के लिए 10 आदमी रखेगा, लेकिन ये रख रहे हैं। किसी कमिश्नर ने इससे पहले इस तरह के आदेश जारी नहीं किए थे। अब जो लिस्ट घूम रही है ना भाई, ये मैं उसके आधार बता रहा हूं। इस लिस्ट पर कोई नंबर नहीं लगा रखा, वैसे डायरेक्ट ऑर्डर कर रखे सीपी साहब की तरफ से, और ये व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी इसमें। और ये नंबर ना लगा के जो डिस्प्ले कर रखी है, इसके पीछे भी यही है, नंबर लगने पीछे कागज सरकारी हो जाएगा। और इसकी जांच की जाए ना, मेरी यहाँ पर एलजी साहब से ही मांग है और देश की जनता से ही मांग है, इस मुद्दे पर भी आवाज उठाई जाए। एक आईपीएस अधिकारी नियम के हिसाब से उसको गाड़ी मिलनी चाहिए, नियम के हिसाब से उसको स्टाफ मिलना चाहिए, जो ड्राइवर है, ऑपरेटर है, या घर के काम के करने वाले हैं, उसके पीएस वगैरह हैं। लेकिन क्या करते हैं, एक एक आईपीएस से दे रही है, 8-8 10-10 12-12 आदमी ले रहा है। वो जो है वो सरकारी खजाने का भी दुरुपयोग कर रहा है, सरकारी जो मुलाजमान है उनका भी दुरुपयोग कर रहा है अपने निजी स्वार्थ के लिए। और जब ये आईपीएस अधिकारी सुधर जाएंगे ना इस मानसिकता के, अच्छे आईपीएस अधिकारी बहुत ईमानदार है, जो जो कम से कम स्टाफ रखते हैं और जहां जाते हैं वहीं का स्टाफ यूज करते हैं। लेकिन कई जो भ्रष्ट मानसिकता के अधिकारी है ना, वो क्या करते हैं, पीछे पोस्टिंग ईस्ट में रही तो वहां से 2 आदमी ले लिए, फिर नॉर्थ में आ गए 2 वहां से ले लिए, फिर द्वारका चले गए 4 वहां से ले लिए। इस तरह इकट्ठे करते 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 लास्ट तक अपने घर में 10-10 12-12 15-15 आदमी कर लेते हैं। और वे आदमी छुप के ड्यूटी से छुपे बैठे हैं, क्योंकि अगर वे फील्ड में आएंगे तो उन्हें काम करना पड़ेगा। वो भी एक तरह काम चोर है। एक घर में अगर 10 आदमी 12 आदमी तो क्या काम है जो करने का है आईपीएस अधिकारी को, जो गर्म काम है। लेकिन क्या है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने यानी कि स्टेटस सिंबल के लिए रखते हैं इस तरह के आदमी। और फिर मैं दोबारा धन्यवाद कर रहा हूँ सीपी साहब का, अगर आपने बहुत अच्छा साहस का काम किया है। और यह जो लाइन थी ना, इसको आप तोड़ जाओगे तो आपका दिल्ली पुलिस के तमाम मुलाजमान है वो भी आपको याद रखेंगे और जनता का ही भला होगा। और जो भ्रष्टाचार है, मैं यहाँ एक बात और भी करना चाहूँ, पहले भी कही है मैंने, भ्रष्टाचार की थ्योरी है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। अगर हमारे आईपीएस अधिकारी हैं जो नीति नियम बनाते हैं वे ईमानदार होंगे तो नीचे वाले अपने आप सुधर जाएंगे। जब भी कोई अधिकारी जिले में लग गया है या पुलिस कमिश्नर लग गया है, रेंज में लग गया, अगर वो ईमानदार है तो धीरे धीरे नीचे वाले भी ईमानदार बन जाते हैं। अगर ऊपर वाला भ्रष्ट होगा तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, नीचे वाले ही भ्रष्ट हो जाएंगे। और मेरी यहां एक और भी कहना है कि हमने सच्चाई के साथ रहना चाहिए और चलना चाहिए और सीखना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो हमारे अधिकारी भी हैं, कई ईमानदारी अधिकारी हो तो हम ईमानदारी से बात करें उनके बारे में, तो यहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके साथ काम करने का मजा भी ज्यादा है। लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी है ना, तो उनके साथ काम करने में मजा आता, वो स्टाफ का शोषण भी करते हैं और डिसीजन भी नहीं ले सकते। अगर किसी फाइल पर दस्तखत करना हो तो फाइलों को फेंक फेंक कर मारेंगे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, भ्रष्टाचार की तरफ ज्यादा जाएंगे और बड़क मार करके दबा नहीं सोचते। और मेरी यहां पे एक और मांग है, जो ये रिटायर्ड हो रहे हैं ना, जो 2-2 3 साल से बैठे हैं,
इनसे ये कहना अब तो भ्रष्टाचार को छोड़ दो, अब तो भगवान ही दास है, आप रिटायर होगा, भगवान आप सरकार आपको अच्छी पेंशन दे रही है, अब तो अपने आप करके खाना सीख लो। लेकिन अभी जो 10-10 आदमी 8-8 आदमी ले रहे हो, तो ये आपके सम्मान से परे है। आदमी का आत्म सम्मान भी होना चाहिए कुछ है। अगर आप से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई सवाल करने लग जाए, किस किस नियम से आप 10 आदमी लेके बैठे हो, तो आप जवाब नहीं आएगा आपके पास। और आपको इज्जत अपना सम्मान अपने हाथ में होता है। बहुत ऐसे अधिकारी हैं जो रिटायरमेंट के बाद गाड़ी भी है, मुलाजमान किसी को नहीं रख रहे, अपना काम खुद खुद कर रहे हैं। वो धड़ल्ले से बोलते हैं, लेकिन आप क्या है, आप चोरी कर रहे हो, बेईमाना कर रहे हो, भ्रष्टाचार के, तो आप में साहस ही नहीं बोलने का। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और तमाम देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, ये जो मुद्दे हैं ना, जैसे सरकारी संसाधनों का जो दुरुपयोग कर रहे हैं नौकरशाह है, उनके बारे में भी सोचने की जरूरत है। और मेरी माननीय एलजी साहब से मांगे, दिल्ली पुलिस में इस चीज की जांच कराई जाए, कितने रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो कितने आदमी ले रहे हैं अपने घर पर काम के लिए, और कितनी गाड़ियां ले रहे हैं, और जो मौजूदा अधिकारी हैं वो कितनी गाड़ियां ले रहे हैं, और कितने मुलाजमान ले रहे हैं। अगर इस पर जांच होगी, ये सही हो जाए, तो ये सरकारी खजाने में कई करोड़ रुपया फायदा होगा इस चीज से। क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी को एक गाड़ी में लगी, उसका पेट्रोल जलेगा, लेकिन एक एक आईपीएस अधिकारी ले रहे हैं 4-4 6-6 गाड़ियां। अगर दोनों मियाँ भी आईपीएस अधिकारी है, तो चार चार वो ले रहे हैं, 4 वो ले रहे हैं, 6 वो ले रहे हैं, 8 वो ले रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। यानी कि रिश्तेदारों तक सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं कई अधिकारी। सभी के लिए नहीं कह रहा मैं, ईमानदार अधिकारी है वो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्ट है ना वो ले रहे हैं, और कई बार खुलासा हुआ इन चीजों का। लेकिन फिर उसी लाइन पर आ जाते हैं, जब इन पे जो पेनल्टी लगेगी, जो मिस यूज कर रहे हैं मैन पावर का, जो गाड़ियों का मिस यूज कर रहे हैं, वो सारे पैसे इनकी तनख्वाह से रिकवर हो गए, जब सरकारी खजाने में जमा होंगे ना, जब इनके ठिकाने आएंगे। और इन लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए, अगर समाज को सुधारना है और पुलिस डिपार्टमेंट को सुधारना है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, मेरा किसी से कोई निजी विवाद नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, अगर कोई मेरी बात अपने ध्यान में बैठाएगा, सुधर जाए, भ्रष्टाचार से तौबा कर जाए, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। आगे इस तरह की बातें फिर बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।